चलिए आज डीप लर्निंग की कहानी को समझते हैं कि ये लैब से हमारी जिंदगी तक कैसे पहुंचा। द सोशल डिलेमा या अल्फागो जैसी डॉक्यूमेंट्रीज में एआई का असर तो सबने देखा ही है। पर सवाल ये है कि ये बस एक आइडिया से दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी कैसे बन गई। इसकी शुरुआत हुई न्यूरल नेटवर्क्स से। सोचिए, एक डिजिटल दिमाग जो कई छोटे छोटे न्यूरॉन्स से बना है। पर शुरू में एक दिक्कत थी, ये नेटवर्क कुछ सीख नहीं सकते थे, और बिना सीखे दिमाग किस काम का। तो इसका हल निकला एक खास तरीके से जिसे कहते हैं बैक प्रोपगेशन। ये गलतियों से सीखने का तरीका था। मतलब नेटवर्क एक अंदाजा लगाता है, गलती को मापता है और फिर उस गलती को सुधारने के लिए वापस जाता है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। डीप नेटवर्क्स में, मतलब कई लेयर्स वाले नेटवर्क्स में, ये सिग्नल कमजोर पड़ जाता था। 1991 में इसे नाम दिया गया वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, मतलब सिग्नल गायब ही हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कई बड़े ब्रेकथ्रूज हुए जिन्होंने डीप लर्निंग का रास्ता खोला। इनमें से एक था LSTM, जिसने नेटवर्क्स को एक तरह की लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी याददाश्त दी। और दूसरी बड़ी मदद आई गेमिंग की दुनिया से। वीडियो गेम्स वाले GPUs ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट थे। इन GPUs ने ट्रेनिंग की स्पीड को 50 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। ये एक असली गेम चेंजर था। तो अब बेहतर मेमोरी और जबरदस्त स्पीड के साथ AI असली दुनिया की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार था। 2011 में एक डीप न्यूरल नेटवर्क ने ट्रैफिक साइन पहचानने का कॉन्टेस्ट जीता, सिर्फ 0.56% एरर रेट के साथ। मतलब ये इंसानों से 2 गुना ज्यादा सटीक था। पहली बार मशीन ने इंसानों को देखने में हरा दिया था। इसके बाद AI ने एक और भी बड़ी चुनौती ली, गो का प्राचीन खेल। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी, इसने इंसान की क्रिएटिविटी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। इन्हीं जीतों ने आज के AI की नींव रखी, जो हमें हर जगह दिखाई देता है। तो एक थियोरी से हमारी कनेक्टेड दुनिया तक का सफर वाकई कमाल का रहा है। और अब जब ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो सोचना ये है कि इसका अगला चैप्टर कैसा होगा।